अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि तुम सब के सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरकों में मत बटो। अल्लाह की रस्सी कुरान है। व्यूअर्स, रसूल अल्लाह को सेंटर करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि बेशक जिन्होंने अपने दीन में फिरके बना लिए और अपने आप को ग्रोहों में बांट लिया है, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें बता देगा जो उन्होंने दुनिया में किया होगा। फ्रेंड्स, ये आयत स्पेसिफिकली यहूद और नसारा के बारे में नाजिल हुई थी। यहूद और नसारा अपने आप को इब्राहिमी कहते हैं। इसके बावजूद रसूलुल्लाह को कहा जा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो सोचिए, अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले ये काम करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे सख्त हिसाब लेगा। व्यूअर्स, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ करता है कि इब्राहिम ना तो यहूदी थे और ना ईसाई, वो तो बस टूटकर एक अल्लाह के हो गए थे और वो मुशरिक नहीं थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि पैरवी करो इब्राहिम के मिल्लत की, जिसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रख दिया था इस कुरान के नज़ूल से पहले, और इस किताब में हमने भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रख दिया है। फ्रेंड्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्लियर फरमा दिया है कि अहले ईमान, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, जैसा कि तकवा इख्तियार करने का हक है। तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम मरना। व्यूअर्स, मुस्लिम से मुराद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किताबे फरमान होकर मरना। व्यूअर्स, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक ग्रुप कयामत तक हक पर कायम रहेगा और कोई नुकसान पहुंचाने वाला उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वो हक पर कायम रहेंगे यहाँ तक कि कयामत की सुबह हो जाएगी। फ्रेंड्स, वो एक ग्रुप रसूलुल्लाह के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, और आज के दौर में वो होगा जो अल्लाह रसूल की तालीमात पर अमल कर रहा होगा। व्यूअर्स, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर एक सीधी लकीर खींची और उसके राइट लेफ्ट पर टेढ़ी लकीरें खींची, और फिर आपने अपनी फिंगर मुबारक उस सीधी लाइन पर रखी और कुरान की सूरत तलावत फरमाई, ये है मेरा सीधा रास्ता, तो तुम इसी की पैरवी करो, और जो इर्द गिर्द के रास्ते हैं इनकी पैरवी मत करना, वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से बहका देंगे। यही वो चीज है जिसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें वसीयत की है ताकि तुम डर जाओ। फ्रेंड्स, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत की तलावत के बाद फरमाया, सीधा रास्ता मेरा रास्ता है, यानी रसूलुल्लाह का रास्ता, और जो इर्द गिर्द के टेढ़े रास्ते हैं वो शैतान के रास्ते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, हर रास्ते पर एक शैतान बैठा हुआ है जो तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। फ्रेंड्स, हमें अपने रब से यही दुआ करनी चाहिए कि ए मेरे रब, हमें सीधे रास्ते पर चला, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ। इट्स मीनिंग इज कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी के जरिए उम्मत को हिदायत दी, एक रास्ता बताया, और उस एक रास्ते के ऊपर अहले बैत और सहाबा कराम चल कर कामयाब हुए, इस तरह हमें भी उसी रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा।